मैं डॉक्टर विशाल बंसल आज आप लोगों को एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जागरूक करना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं पेरी आर्थराइटिस शोल्डर। आमतौर पर कंधे के जोड़ में जो मांसपेशियां और जो तंतु या लिगामेंट होते हैं, उनके जाम हो जाने के कारण या उनके अंदर किसी प्रकार की माइनर ट्रॉमा या चोट लग जाने के कारण कई बार उनमें एडेशंस डेवलप हो जाते हैं या उनमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग डिसीज होती है, जो कि 12 से 18 महीने में धीरे धीरे ठीक होती है अगर उपचार ना किया जाए तो। लेकिन अगर आप उपचार करा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही व्यक्ति के पास में सही मार्गदर्शन में उसकी पूर्णतया क्योर के ऊपर या ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रहे हों। कंधे की बीमारी में ठीक होने का तात्पर्य यह है कि कंधे का जोड़ जो काफ़ी गतिशील होता है, काफ़ी मोबाइल होता है, वो तभी ठीक हम कहेंगे उसको अगर वो मरीज अपने ट्रीटमेंट के बाद में ये 3 चीज़ों का अनुभव अगर कर सकता है। इसमें पहली बात है कि मरीज के कंधे का दर्द पूरी तरह खत्म हो जाए, मरीज के कंधे की गतिशीलता बराबर बनी रहे तथा मरीज के कंधे में स्ट्रेंथ पूरी बनी रहे। इन 3 पॉइंट्स को अगर हम हासिल कर पा रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के बाद में, तो ये कहना सही होगा कि हाँ, ट्रीटमेंट बिल्कुल सही हुआ है। पर अगर हो सकता है दर्द कम हो गया हो लेकिन कंधा जाम हो सकता है कंधा खुल गया हो लेकिन कंधे की मांसपेशियां उतनी मजबूत ना हो कि आप किसी भारी वजन को उठाने में समर्थ ना रहे, या फिर हो सकता है दर्द थोड़ा थोड़ा बना रहे किसी भी चीज के कारण। तो हमको ये देखना होता है कि क्या हमारा निदान या हमारी डायग्नोसिस सही बन पाई या नहीं। तो इसी संदर्भ में मैं ये कहता हूँ अपने मरीजों को कि सबसे पहले ये जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास लोग सीधे चले जाते हैं अपने कंधे की सिकाई कराने के लिए सोच के कि हाँ थेरेपी से ठीक हो जाएगा, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है। ये अपने आप को लोग धोखे में रखते हैं, क्योंकि जब तक आपकी डायग्नोसिस नहीं बनेगी कंधे की बीमारी में कम से कम 15 प्रकार की डायग्नोसिस ऐसी होती हैं जो अलग अलग प्रकार से ट्रीट की जाती हैं, अलग अलग प्रकार की कसरतों के द्वारा। तो हमें ये जानना और समझना जरूरी होता है कि मरीज को वो बीमारी किस प्रकार की है और किस प्रकार की थेरेपी से वो ठीक होंगी। अगर हम सबसे कॉमन थेरेपी या सबसे कॉमन बीमारी के बारे में बात करें जो है पेरी आर्थराइटिस शोल्डर, बहुत बार मरीज फिजियोथेरेपी कराने के बाद भी उतना अच्छा रेंज ऑफ मोशन अचीव नहीं कर पाता, गतिशीलता अचीव नहीं कर पाता, जो कि तब कर सकता है अगर वो एक सिंगल सिटिंग में दूरबीन के माध्यम से, या जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में लेजर के माध्यम से, या हम लोग जो आर्थ्रोस्कोपी करते हैं कंधे के अंदर के तो ये एक सर्जरी का डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें कि मैं मरीज के कंधे की आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा हूँ। मैं एक पीछे वाले छेद जिसे हम पोर्टल बोलते हैं अपना कैमरा डाल के, और आगे वाले छेद में अपना इंस्ट्रूमेंट डाल के कंधे के अंदर के स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ। सामने कैमरे पर वो सारी चीज़ें दिख रही हैं जो मैं यहाँ पर अपने एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में स्कोप लेके अंदर का स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कंधे के अंदर का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ऊपर की तरफ बोन्स दिख रही हैं एक्रोमियन की, नीचे की तरफ शोल्डर बोन दिख रही है। इसके बीच में जो आपको सफ़ेद सफ़ेद स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इसका टूटा हुआ रोटेटर कफ है, और साथ में एक हाथ की डोरी को चलाने वाला बाइसेप्स का टेंडन है जो सफ़ेद रंग का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इस प्रकार से हम कंधे के जोड़ में ऑपरेशन करते हुए दूरबीन के माध्यम से सारे स्ट्रक्चर को देख के उनको अपने दूसरे पोर्ट में डाले गए उपकरण के माध्यम से रिलीज़ कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, और मरीज को कोई बड़ा चीरा लगाने की आवश्यकता भी नहीं होती। जैसा कि आप देखिए मेरे एक हाथ में राइट मेरे हैंड में कैमरा और आर्थोस्कोप है, और लेफ्ट हैंड में मेरे शेवर है जिसके माध्यम से मैं वो सारी पैथोलॉजी को ठीक कर रहा हूँ। ये जिस प्रकार से हमें अगर कोई चीज़ को लिगामेंट को बोन पे सिलना होता है या फिर उसमें टाँके लगाने होते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम लोग उसको बाइट लेते हैं अंदर के टिश्यू की। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट अंदर गया, उस टूटे हुए टिश्यू को ग्रास्प करने के बाद में मैंने उसकी एक बाइट ली, तो ऊपर से एक धागा रिलीज़ होता है। उस रिलीज़ हुए धागे को जो कि उस तंतु या उस टिश्यू में से गया हुआ है हम बाहर पास करते हैं और उसको बोन में स्टिच करते हैं। ये सारी ही प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है लेकिन मरीज के लिए काफ़ी लाभदायक, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग या किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये
सारे धागों को एक साथ बांध के हम उस टूटे हुए तंतु को हड्डी के ऊपर फिक्स कर देंगे, जिससे मरीज जो अपना कंधा उठा पाने में असमर्थ था, इस टूटी हुई डोरी के कारण वो फिर से अपना कंधा चलाने में सक्षम हो जाएगा। इस टेक्निक को आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर बोलते हैं। जैसे कि हम ये रिपेयर कर रहे हैं, वैसे ही जाम पड़े हुए टिश्यू को भी इन्हीं शेवर आर्थ्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से रिलीज भी किया जा सकता है।